Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. थैंक यू दोस्तों, आज हमारे 2K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इसकी मुझे बहुत 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 खुशी है और आप सबके लिए एक गिफ्ट है। मुझसे कई लोगों ने बोला था कि मैं BTS FF लेकर आऊँ, तो इस बार मैं एक तेकोक FF लेकर आने वाली हूँ या कहीं जंगकुक FF लेकर आने वाली हूँ, जो कि वन शॉट होगा। एंड इसके लिए मैंने वोटिंग भी मांगी है, तो आप ज़रूर जाकर कम्युनिटी में वोट करना कि आपको किस तरह का FF चाहिए। एंड स्टोरी के लास्ट में मुझे ये भी बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कुछ चेंज करूँ, नहीं तो फ्लो विद द फ्लो जाने दूँ। चलो आज के FF को स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग के पैर दबा रहा था और नन्हा सा विंग सो रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और यानली अंदर आती है। वो शायद कुछ लेकर आई थी और वो वहीं जम गई। उसने देखा कि वांग जी विंग के पैर दबा रहा है। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। यानली वांग जी के पास आई और उससे कहा, लाना कौन सा, आप मेरे भाई के पैर दबा रहे हैं, क्या उसने आपसे कहा? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे जगाने की कोशिश की और उसने कहा कि उसके पैर दुख रहे हैं। मुझे लगा मुझे करना चाहिए, तो मैं इसलिए। हाँ, मैं समझती हूँ, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, पर मेरे भाई की नादानी भरी मांगे पूरी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपसे कुछ उल्टा सीधा कहता है करने के लिए, तो आप साफ साफ मना कर देना। वांग जी ने भी जवाब दिया, हाँ मैं कर दूंगा, वैसे भी वो एक बच्चा है। यानली थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें शादी को रोक नहीं सके। एक बच्चे के साथ आपकी शादी हो गई है, वो भी आपकी मर्ज़ी के बिना, हम जानते हैं, पर मेरा आशियान बुरा नहीं है। आप यहाँ अपने घर की तरह रह सकते हैं, आप इसे अपना घर समझिए। जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो कीजिए, आपको कोई किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। आप चाहें तो विंग से अलग दूसरे कमरे में भी रह सकते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो अच्छा बच्चा है, मैं एडजस्ट कर लूँगा। यानली वहाँ कुछ रोप्स लेकर आई थी जो कि शायद वांग जी के लिए थे। वो क्रीमी कलर के रोप्स को देखकर वांग जी ने कहा, यानली ने कहा, ये आपके लिए हैं। हमारे यहाँ की प्रथा है, जहाँ जो भी शादी करके आता है उसको ऐसे कपड़े पहनने होते हैं। एटलीस्ट पहले दिन तो पहनने होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे। वांग जी ने बस धीरे से नोट किया। वांग जी वहाँ से खड़ा हुआ, उन रोप्स को लिया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। यानली ने विंग के माथे पर हाथ फेरा और कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों के भी सब कुछ ठीक रहे। विंग ने हल्के से अपनी आंखें खोली। पहले एक आंख खोली, फिर उसने देखा कि उसकी सिजे उसके पास बैठी हैं, तो उसी आंख खोली और तुरंत ही उछलते कूदते हुए उठकर बेड पर बैठ गए और कहा, सिजे। यानली ने कहा, आशियान, तुम सोए नहीं थे, तुम जाग रहे थे। तुमने देखा लाना कौन से तुम्हारे पैर दबा रहे थे, क्या तुमने उनसे कहा था? विंग ने कहा, नहीं सिजे, मैंने नहीं कहा, पर वो दबा रहे थे और मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने मना भी नहीं किया। आशियान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने क्लैन के राजकुमार हैं, तुम ऐसे कैसे अपने पैर उनसे दबा सकते हो? सुचे, मैंने थोड़ी कहा था उससे कि मेरे पैर दबाओ। अच्छा, और कहना भी मत, उनके साथ अच्छे से रहना और लाना गोगजा को परेशान मत करना। लाना गोगजा बहुत अच्छे हैं। पी ने कहा, सिजे, आप कैसे किसी की तारीफ कर सकते हो मेरे सामने? आपको आपके आशियान की तारीफ करनी चाहिए और किसी की नहीं। आशियान बेस्ट है। यानली ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, मेरा आशियान सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, पर फिर भी लाना गोगजा को परेशान मत करना। वी ने कहा, नहीं करूँगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वांग जी अंदर आया। उसके बाल भीगे हुए थे, उसके बाल उसकी कमर से नीचे तक जा रहे थे। वी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जाम्फू, आपके बाल तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कितने सुंदर भी हैं। विंग जो अपने बेड से तुरंत खड़ा हो गया, उछलते कूदते हुए ही वांग जी के पास गया, उसके बालों को पकड़ने लगा और कहा, ओह, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडे भी हैं, ये तो गीले हैं ना। यानली ने कहा, आशियान, ऐसा मत करो। पर सिजे, ऐसा कहते हुए विंग ने पाउट किया। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने कहा, रहने दीजिए। यानली ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हम तीनों को ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, ऐसा उन्होंने विंग से कहा था। विंग ने कहा, पर सिजे, मैं घर में ब्रेकफास्ट करूँगा, मैं रूम में करूँगा, और नहीं तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ करूँगा। यानली ने कहा, नहीं, आज के लिए तुम लाना गोगजा के साथ ब्रेकफास्ट करोगे, इसलिए जाओ, जल्दी रेडी होकर आओ। विंग मुंह बनाते हुए बाथरूम में चला गया और यहाँ वांग जी, वो वहाँ अपने उस आईने के सामने बैठ गया जिसके सामने उसे तैयार होना था। वांग जी को ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है, लेकिन उसके भाई ने समझाया था कि उसे यहाँ इनके रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। यानली एक टॉवल लेकर उसके पास आई और उसके बालों को पोंछने लगी। वांग जी पहले बार के लिए चौंक गया। उसने कहा, राजकुमारी जियांग। यानली, जो कि स्माइल कर रही थी, उसने कांच के थ्रू ही वांग जी को देखा और कहा, तुम मेरे आशियान के पार्टनर हो,
तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी सिजे हुई। तुम मुझे यहाँ से राजकुमारी मत बोलना, सिजे बोलो। वांग जी ने कहा, हाँ पर मैं कर लूँगा। उसने उस टॉवल को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। यानी ने उसके हाथ पे धीरे से मारा और कहा, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहन जैसा ही बर्ताव करूँगी, तो चुपचाप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। वांग जी को ना ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इतना प्यार उससे हजम नहीं हो रहा था। बचपन से ही उसने अपना सारा काम खुद से किया है। जब वो 6 साल का था तब से उसकी माँ से भी उसे बहुत कम ही मिलने दिया जाता था, इसलिए उसकी माँ भी उसे वो लाड़ प्यार नहीं दे पाई जिसकी उसे ज़रूरत थी। बचपन में ही सब कुछ इतना झेलने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी अच्छी फैमिली मिल पाएगी। वांग जी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था। यानी ने उनके बालों को सुखाया, फिर उसका मेकअप किया थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा, और बहुत कम ज्वेलरीज बनाई। वांग जी के मन में था कि वो पूछे कि यहाँ पे कम ज्वेलरीज पहनना अलाउ है। यानी शायद उसके मन के भावों को भाप गई थी। उसने कहा, जैसा कि मैंने कहा था, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा और ये सब भी सिर्फ आपको आज के लिए ही पहनना है। कल से आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। आप चाहें तो आपके गूसू के रोब्स भी पहन सकते हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। वांग जी को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि वो अपने गूसू सेक्ट के रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर सकता है और उसके हिसाब से रह सकता है, क्योंकि अचानक से उसे इतना खुला माहौल मिल रहा है, वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। विंग चहचहाते हुए उस रूम से बाहर आया। उसने कहा, सिजे। विंग जो कि इनर रूम्स में ही बाहर आ गया था, क्योंकि वो तो बच्चा है। याले ने कहा, आशियान तुम भी ना, इधर आओ। उन्होंने उसे वहीं खड़ा किया और उसके रोब से लेकर आई, उसे अच्छे से तैयार किया और कहा, चलो। उन्होंने विंग का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से वांग जी का हाथ पकड़ा। उन दोनों को वो रूम से बाहर लेकर आई और ब्रेकफास्ट टेबल पर लाने के बाद दोनों को एक साथ बिठा दिया। मैडम यू ने आशियान की तरफ देखा और कहा, आशियान तुमने लाना गोंगजा को परेशान तो नहीं किया ना? विंग ने पाउट बनाते हुए कहा, माँ सब लोग मुझसे इनके बारे में क्यों पूछे जा रहे हैं? कोई मेरे बारे में भी पूछो, कोई मुझसे भी पूछो कि लाना गोंगजा ने मुझे परेशान किया है या नहीं। ये सुनकर सब लोग हंस रहे थे। तभी चेंग ने कहा, आफत की बुढ़िया तुम हो, लाना गोंगजा नहीं। वो बहुत शांत किस्म के इंसान है। विंग का मुंह और भी ज़्यादा बन गया। उसने मुंह बनाते हुए वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुमने तो पहले दिन में ही सबको अपना बना लिया है। देखो सब लोग मुझे डांट रहे हैं बिना बात के। तुम बताओ मैंने तुम्हें परेशान किया? वांग जी ने नाम पे अपना सिर हिला दिया। वो मुस्कुरा रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि सुबह से वो कितनी बार मुस्कुरा चुका है। वांग जी ने कुछ अजीब महसूस किया, क्योंकि यहाँ पर खाना खाते हुए भी सब लोग बातें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विंग है, जो अपनी नटखटपंती से बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। सब लोगों की प्लेट से कुछ न कुछ उठाकर उनका जूठा खा रहा है। उसने वांग जी के साथ भी सेम किया और उसने वांग जी के खाने को जैसे ही अपने मुँह में लिया, उसने दोबारा से उसे अपने पास ही में स्पाइट कर दिया और कहा, यक, ये कितना ज़्यादा बुरा है। तुम ऐसा खाना कैसे खा सकते हो? इसमें तो बिल्कुल मिर्ची नहीं है। वांग जी शांत ही रहा। वांग जी को अपने किरान रूल्स याद आ रहे थे। खाना खाते हुए बातें करना मना है। जियांग चेंग ने कहा, वो खाना खाते हुए बात नहीं करता है। विंग ने कहा, क्यों नहीं करता है? हम सब भी तो कर रहे हैं ना, उसे भी करनी चाहिए। मैडम यू ने कहा, आशियान अब चुपचाप रहो और अपना खाना खाओ। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना, तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, उठाकर बाहर फेंक दूंगी मैं तुम्हें। जियांग चेंग ने कहा, नहीं माँ, इसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। विंग ने तुरंत कहा, नहीं, कुत्ते नहीं, मैं खाता हूँ ना, मैं शांति से खाऊंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। विंग जो कि अब बिल्कुल अपना मुंह बंद करके खाना खा रहा था। वांग जी को थोड़ी हैरानी हुई कि विंग के डॉग से इतना ज़्यादा डरता है। खाना खाने के बाद में वांग जी, जो कि यान ली और जियांग चेंग के साथ में था, वो लोग उसे जियांग फैमियान, मैडम यू, विंग और उनके क्लान के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे और उससे गूसू सेट के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। विंग जो कि हवा की तरह उड़ गया था अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए। सुबह के बाद से वांग जी ने विंग को नहीं देखा था। शाम के वक्त विंग, जो कि पूरी तरीके से अपने रोब्स को ख़राब किए हुए वहाँ आया। वांग जी इस बात से भी चौंक गया, क्योंकि उसके सेक्ट में साफ एक रूल है, कपड़े गंदे करना मना है। वांग जी सोच रहा था कि यहाँ के लोग इतने अच्छे से कैसे रह लेते हैं और खुश भी रहते हैं। यहाँ तो लोग ज़ोर से बातें भी करते हैं, ज़ोर से हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। उसकी सेक्ट में तो ये सब कुछ करना मना है। विंग वांग जी के पास आया और कहा, सांफू तुम हमारे साथ क्यों नहीं गए खेलने के लिए? तुम जाते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। पता है आज मैंने 3 पतंग काटी और वो सारे बच्चे मुझे तंग कर रहे थे कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना इसलिए है क्योंकि मेरी शादी हो गई है। वांग जी, जो कि समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बात का क्या मतलब समझना चाहिए या फिर क्या जवाब देना चाहिए विंग की बातों का। तभी किसी ने तो विंग के कानों को पकड़ा और कहा, आशियान ये सब कुछ क्या है? वो मैडम यू थी जो विंग को डांट रही थी उसके कपड़े गंदे करने के लिए और बोल रही थी, तुम सुबह से बाहर हो, तुम्हें नहीं लगता तो तुम्हें घर आना चाहिए,
या थोड़ा बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। तुम विद्यालय भी नहीं गए ना? विंग ने कहा, माँ मेरा कान छोड़िए। मैडम यू ने उसके कान को छोड़ा। विंग ने अपने कान को रब करते हुए कहा, पर मास्टर जी जो पढ़ाते हैं वो सारा कुछ मुझे याद है। गुरुजी कुछ भी पूछ लें मुझसे, मैं चुटकियों में जवाब दे सकता हूँ उस चीज़ का। मैडम यू ने कहा, एक काम करते हैं, तुम्हें ना तुम्हारे हस्बैंड के सेक्ट भेज देते हैं, वहाँ से पूरी तरह से सुधर कर आओगे तुम। विंग ने कहा, इनके सेक्ट? तुम्हारे सेक्ट में क्या क्या है बताओ ना। वांग जी चुप ही रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और हिलाते हुए कहा, बोलो ना तुम्हारे सेक्ट में क्या क्या है? क्या वहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ हैं? वांग जी की आंखें एकदम शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी कि ये बच्चा क्या बातें कर रहा है। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपना हाथ को छुड़ाया और वहाँ से चला गया। मैडम यू ने विंग को फिर से डांट लगाई। विंग कमरे में गया, अपने रोब्स को अच्छे से साफ करके फिर वापस आया। डिनर के टाइम पे भी वांग जी ने महसूस किया कि सब लोग बातें कर रहे हैं, बस वही है जो चुप है। वांग जी के अंदर एक दिन में ही बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। आज उसने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया था, स्पेशली जियांग यानली के साथ में उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। टाइम ऐसे ही बीत रहा था और वांग जी जियांग क्लान में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहा था। वांग जी को यहाँ रहते रहते 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में एक बार भी वो गुस्से नहीं गया था। उसका भाई ज़रूर कभी कभी उससे मिलने आया करता था और वांग जी को खुश देखकर वो भी खुश था। विंग अब 12 साल का था और निहायत ही शरारती था। स्पेशली वो यूनिवर्क की लड़कियों को छेड़ा करता था। इतनी कम उम्र में भी वो इतनी ज़्यादा फ्लर्टी लाइन बोलता था, वांग जी को यकीन नहीं आता था कि ये सिर्फ 12 साल का है। वांग जी खुद विंग को अक्सर चिढ़ाया करता था कि विंग उसका हस्बैंड है और वो उससे छोटा है। अक्सर उसकी हाइट को लेकर वांग जी उसे चिढ़ाया करता था। वांग जी जैसे अपने क्लैन के रूल्स को भूल चुका था, फिर भी उसका एलिगेंट नेचर आज भी बकाया था। उसके रोब्स में थोड़े बहुत बदलाव आ गए थे। वाइट और ब्लू रोब्स की जगह लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट पर्पल इन कलर के रोब्स वो पहनने लगा था। पर विंग हमेशा की तरह ब्लैक रोब्स में नजर आया करता था। वांग जी यूनिवर्क में पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। वो बच्चों को स्वैर्डमैनशिप सिखाता था, साथ ही साथ उनके ज्ञान की बातें भी बताता था। 4 साल पहले हुई संधि में, जिसमें लान क्लान और जियांग क्लान ने एक दूसरे के साथ में एक बंधन बांधा था, उसकी वजह से वो लोग बैन क्लान से लड़ करके सफल हो चुके थे। इसके बाद इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए वांग जी के सामने प्रस्ताव भी आया था, पर वांग जी ने साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि उसे जियांग क्लान में रहना बहुत अच्छा लगता है। वांग जी आज रसोई घर में था, एक लिस्ट बनवा रहा था खाने के सामानों की कि कौन से सामान की कमी है और कौन सा सामान ज़्यादा है। वांग जी पीछे मुड़कर उस लिस्ट को लेकर जा रहा था। उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। किसी की ज़ोर ज़ोर के हंसने की आवाज़ आई। लड़ा कौन सा तो चल कर भी नहीं देख सकते, वांग जी ने कहा भरी और कहा, इसका उल्टा होता है विंग, देख कर नहीं चल सकते। विंग ने कहा, हाँ हाँ तुम समझ गए ना, वही बहुत है। वैसे तुम्हारे बड़े होने का क्या फ़ायदा, तुम तो देखो बात बात पे गिरते रहते हो। वांग जी जिसे अब कुछ कुछ बातों पे गुस्सा आने लगा है, उसने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा शैतान हो। तुम्हें याद है ना 4 साल और रुको, इसके बाद तुम्हें मेरे सेक्ट जाना है, वहाँ जा करके तुम्हें अच्छे तरीके से मज़ा मिलेगा। विंग ने कहा, ओह लाना गोंगसा अपने ही सेक्ट की बुराई कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, वहाँ जाकर तुम्हें मैनर्स सीखने को मिलेंगे, तुम डिसिप्लिन में आ जाओगे। वांग जी खड़ा हुआ, फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा जहाँ वो लिस्ट नहीं थी। वांग जी ने देखा वो लिस्ट तो विंग के हाथ में है। वांग जी ने कहा, विंग वो लिस्ट मुझे दो। विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने ये लिस्ट दे दी तो मुझे डांट से कौन बचाएगा। वांग जी ने किया, अब कौन सी करामात करके आए हो। जामफू प्लीज़ ना मुझे बचा लो, इस बार गड़बड़ थोड़ी बड़ी है। विंग ने अपना दूसरा हाथ आगे किया जिसमें हेयर पिन थी। वो हेयर पिन मैडम यू की थी, जो कि वो अपने जान से ज़्यादा संभाल कर रखती हैं। विंग ने उस हेयर पेन के 2 टुकड़े कर दिए थे। वांग जी ने अपने सर पे हाथ रखा और कहा, तुम सच में ट्रबल मेकर हो, तुमने इसको तोड़ दिया, पता है माँ तुम्हें सच में मार डालेंगी। विंग ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मुझे मार डालेंगी, मुझे बचा लो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। अगर तुम इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लोगे ना, मुझे नहीं लगता माँ मुझे डांट पाएंगी, प्लीज़ बचा लो ना। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी लिस्ट मुझे दो, मुझे काम करना है, लाओ दो। विंग ने कहा, नहीं, लिस्ट तो तभी मिलेगी जब तुम मुझे बचा लोगे। वांग जी ने एक शाय किया और कहा, ठीक है, लिस्ट अपने पास रखो, मैं दूसरी बना लूँगा। विंग उसके पैरों से लिपट गया। तो 12 साल का बड़ा लड़का वांग जी के पैरों से लिपट कर बोलता है, लाना गोंगसा, हंगुनचन, मास्टर लान, लाना गगा, जामफू, प्लीज़ बचा लो ना। क्या आप आपकी क्यूट से विंग को बचाओगे नहीं? आपका धर्म है अपने हस्बैंड को बचाना, प्लीज़ बचा लो बचा लो बचा लो। विंग अपनी पपी आइज़ के साथ में और पाउटी लिप्स के साथ वांग जी को देख रहा था। अब इस क्यूट से बच्चे को कौन मना कर सकता। वांग जी ने कहा, ठीक है, मेरे पैरों को छोड़ो, लाओ दो ये हेयर पिन। वांग जी ने उस हेयर पिन को और इस लिस्ट को अपने हाथ में लिया और डायरेक्ट मैडम यू के कमरे में गया।
कमरे में जाने के बाद उसने सब कुछ सच सच बता दिया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो विंग को ना डांटे। मैडम यू का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर था। उन्होंने वांगची की एक बात भी नहीं सुनी, डायरेक्ट विंग के पास गई, एक डंडा लिया और उसके बम पर मारना स्टार्ट किया। उन्होंने एक हाथ विंग का पकड़ा हुआ था, उसे पीछे मोड़ा हुआ था उसके कमर के, और डंडे से उसके बम पर मार रही थी। विंग चीखते हुए बोल रहा था, हंगुनसुन तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे फंसवा दिया ना। मैंने तुमसे कहा था इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेना, और तुमने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ करना विंग, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। लान क्लान में झूठ बोलना मना है। तुम्हारी लान क्लान ने मेरी बैंड बजवा दी है। माम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। माँ मुझे दर्द हो रहा है। विंग ओवर रिएक्ट कर रहा था। मैडम यू ने अपने डंडे को रोक दिया और वो साइड में खड़ी हो गई। विंग का हाथ अभी भी उसके बैग के पीछे था और वो अभी भी चिल्लाया जा रहा था, बोल रहा था, माँ प्लीज़ मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी अपनी खुली आंखों से विंग की नौटंकी देख रहा था और आसपास के लोग हंस रहे थे। विंग को महसूस हुआ कि लोग उसके ऊपर देखकर हंस रहे हैं। विंग ने देखा कि मैडम यू तो उससे 2 कदम दूरी पर खड़ी हैं, डंडा नीचे पड़ा हुआ है और विंग खुद ही चिल्ला रहा है। उसने कहा, माँ मुझे सच में दर्द हो रहा था, मुझे अभी भी लग रहा था कि आप मुझे मार रहे हो। मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम, लेकिन विंग वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। वांग जी को भी इस इंसिडेंट पर हंसी आ गई। इसके बाद 4 साल और बीत गए। वांग जी की इमेज और ज़्यादा निखर गई थी। पूरा जियांग क्लान उसकी रिस्पेक्ट किया करता था। जहाँ से भी वांग जी गुजरता था सब लोग उसे 90 डिग्री बो किया करते थे। वांग जी आज अपनी म्यूज़िक क्लास ले रहा था, जिसमें वो बच्चों को गुचिन बजाना सिखाता है। तभी कहाँ से ना जाने कहाँ से विंग आ धमका उस क्लास में। विंग ने कहा, लैंसन। वांग जी ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर विंग टेक लगाकर तिरछे तरीके से खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक फ्लूट थी। वांग जी ने उस फ्लूट को देखा और एक बार विंग को देखा, जैसे कि वो आंखों में पूछना चाहता हो कि ये सब क्या है। विंग कमरे के अंदर आया और वांग जी के पास उसी टेबल पर अपना पैर रखा और कहा, हंगुनचुन, देखो मेरे पास ये फ्लूट है और मैं इसको बजा सकता हूँ, तुम्हारी गुचिन से अच्छा। वांग जी ने विंग के पैरों की तरफ देखा। विंग को समझ आया कि उसे अपने पैर हटा लेने चाहिए, तो विंग ने हटाया और कहा, मैं सच में बजा सकता हूँ, चलो एक मुकाबला करते हैं, संगीत का मुकाबला। उसने वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों की तरफ देखा जो कि उससे उम्र में थोड़े बहुत छोटे होंगे। उससे कहा, बच्चों चलो हम लोग कंपटीशन करते हैं, तुम्हारे मास्टर और मेरे बीच। वहाँ पर विंग का 9 साल का नेफ्यू भी बैठा था। उसने कहा, अंकल आपको नहीं लगता कि आप मास्टर लान को परेशान कर रहे हो? हमें गुचिन बजाना सीखना है, आप जाइए यहाँ से। विंग ने कहा, यू लिटिल ब्रेट, तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ, अच्छे से बात करो मुझसे। जिंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे से बात करूँ? क्या सच में? क्या आपको मेरी फेरी से मिलना है? विंग का फेस पीला पड़ गया। उसने कहा, तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मेरे नेफ्यू हो, तुम्हें तो मैं बहुत प्यार करता हूँ जिंगी। जिनलिंग ने कहा, ओ अंकल, क्या सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हो? तो चुपचाप इस कमरे से बाहर निकल जाइए, हम लोगों को क्लास लेनी है ना दोस्तों? वहाँ पर बैठे सभी बच्चे कहने लगे कि उन्हें क्लास लेनी है और विंग यहाँ से भाग जाए। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग यहाँ से जाओ। विंग ने कहा, पर प्लीज़ ना लैंसन, हम करते हैं ना एक मुकाबला, मुझे सबको दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी फ्लूट बजा सकता हूँ। वांग जी ने एक शाय किया, क्योंकि उसे पता है जब तक इस पागल की बात ना मान ले ये पागल यहाँ से भागने वाला नहीं है। सिवाय मैडम यू के विंग किसी से भी नहीं डरता है। तो वांग जी ने कहा, क्या मैं मैडम यू को बुलाऊं? विंग ने कहा, तुम सीरियस क्यों होते हो? हम लोग बाद में भी मुकाबला कर सकते हैं, तुम क्लास ले लो अपनी, मैं उसके बाद आता हूँ। हाँ, विंग वहाँ से दुम दबाकर भाग गया और सारी क्लास विंग के ऊपर हंसने लगी। जिंगी ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे अंकल ऐसे ही हैं, आधे पागल हैं। इन बच्चों को नहीं पता है कि विंग और वांग जी मैरिड हैं, क्योंकि वांग जी 6 महीने पहले अलग रूम में शिफ्ट कर गया जब विंग की पहली रट आई। रट के बाद वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं। वांग जी ने अपनी क्लास ली, इसके बाद वो विंग के पास गया। विंग ने कहा, मुकाबला करना चाहोगे? वांग जी अपने गुचिन को लेकर बैठ गया। विंग ने अपनी फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली वांग जी जीत गया, क्योंकि विंग फ्लूट बजाने में एकदम रद्दी था। विंग को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ उस दिन। वांग जी ने उसे समझाया भी कि कोई बात नहीं है, वो जल्दी बजाना सीख जाएगा। पर विंग, जो कि उस रात को अपने कमरे में गया ही नहीं, वो तालाब के पास बैठ करके अपनी फ्लूट को बजाया जा रहा था। रात के 2 बजे के आसपास वांग जी उसके पास गया, उसके पास जाकर बैठा और कहा, वी कोई बात नहीं ना, तुम जल्दी सीख जाओगे। विंग ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों है? मैं क्यों हमेशा तुमसे कम रह जाता हूँ? क्यों सब लोग तुम्हें मुझसे आगे समझते हैं? क्यों सब लोग मुझे तुमसे कम समझते हैं? सब लोग मेरी बुराई करते हैं और सब लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, ऐसा क्यों? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं है, सब लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, बस वो तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारी बुराई करते हैं। तुम ही बताओ कि 16 साल का लड़का
अपने बड़े भाई को स्वॉर्डमैनशिप में हरा सकता है तो क्या कोई उसकी बुराई कर सकता है? तुम ज्ञान में तो मुझसे भी अच्छे हो, तालिस्मान भी बना लेते हो, और तुम्हें तो वो सारे काम भी आते हैं जो मुझे नहीं आते। तुम्हें नाव चलाना आता है जो कि मुझे नहीं आता। किताबों से नफरत होने के बावजूद तुम्हें सारी किताबों का ज्ञान है। ये कोई कम बात है क्या? वांग जी ने विंग को अच्छे से समझाया। विंग का थोड़ा मूड अच्छा हुआ तो उसने कहा, क्या सच में ऐसा है? वांग जी ने भी कह दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा है। सब लोग बस तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैडम यू भी। उनकी आंखें चमक गई। उसने कहा, क्या माँ मेरी तारीफ करती हैं? तुमसे उन्होंने तारीफ की मेरी? वांग जी ने कहा, और तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। सच में तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तारीफ करता है। तुम्हारी सीजी तो तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती हैं। माँ भी और पिताजी भी सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, बस तुम्हें जताते नहीं हैं ताकि तुम और अच्छा कर सको। विंग ने बस हामी भर दी। विंग को न जाने क्या हुआ तो वो वांग जी की तरफ मुड़ा, उसके चीक्स पर किस किया और कहा, थैंक यू एंड गुड नाइट। विंग वहाँ से भाग गया। वांग जी अपनी जगह पर फ्रोजन था कि ये क्या हुआ। वांग जी को ये देखकर कुछ याद आया। बचपन में जब विंग छोटा था, जब वो लगभग 8 साल का था, उसके मैरिज के कुछ दिन बाद वांग जी जो उसके चिक्स पर किस कर दिया करता था और विंग चिढ़ जाता था। वांग जी जब भी उसके चिक्स पर किस किया करता था, विंग अपने हाथों से अपनी चीज़ को पोंछता था और बोलता था, गग्गा ऐसा मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मुझे टच करे। वांग जी हमेशा उसे किस करके भाग जाया करता था और विंग हमेशा कंप्लेन किया करता था। वो हर किसी से जाकर इस बात की कंप्लेन किया करता था। मैडम यू से भी किया करता था और वो सब लोग हंसते थे। और जब वो दोनों बेड में सोया करते थे तो वांग जी विंग को गुदगुदी किया करता था। अक्सर ये हुआ करता था और विंग हंस हंस के रोने लगता था। बैक टू प्रेजेंट। वांग जी जो कि फ्रोजन था, वो सोच रहा था कि ये तो उसका काम था, विंग ने कब से चालू कर दिया ये करना। वांग जी ने अपने चिक्स पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि उसके गाल ऐसा लग रहा है कि जल रहे हैं। उसने अपने नेक को छुआ तो वो भी लग रहा था कि उसकी नेक भी जैसे बर्न कर रही है। इस ठंडी के मौसम में इतनी गर्माहट का एहसास उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हुआ और एब्सेंट माइंडेडली अपने कमरे में आया, या कहो वह अपना कमरा समझ के यानली के कमरे में घुस गया। वो वहाँ बेड पर जाकर के बैठ गया। यानली जो कि अपना श्रृंगार उतार रही थी, उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो कि किसी सोच में गुम था, यानली उसके पास आई। उसने कहा उसके कान में धीरे से, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, ये तो मेरा काम था ना। यानली ने कुछ सोचा, फिर एकदम तिरछी स्माइल दी। उसके बाद उसने पूछा, कौन सा काम? वांग जी जो अभी भी एब्सेंट माइंडेड था तो उसने कहा, किस करना? मैं विंग को किस करता था, आज उसने मुझे किस किया है। यानली तो बस शॉकिंगली वांग जी को देख रही थी कि ये क्या बोल रहा है ये। फिर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि ये हो क्या रहा है। वांग जी के चीक्स, नेक, ईयर्स सब कुछ रेड रेड जो हैं। कोई भी ये मतलब समझ सकता है कि वांग जी को क्या हो रहा है। यानली ने धीरे से पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। उसने कहा, हाँ। यानली हंस पड़ी और यानली की उस हंसी से वांग जी अपने होश में आया। उसने यानली की तरफ देखा, फिर उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यानली ने कहा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वांग जी ने कमरे को देखा और उसे समझ आया कि वो सच में यानली के कमरे में है। वांग जी ने उसे बो किया और कहा, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। रात के 2 बजे यानली तो जागी हुई थी। ये समझ में आता है क्योंकि वो आज ही ट्रेवल करके जिन क्लान से जियांग क्लान वापस आई थी। वांग जी क्यों जागा है अब ये यानली को भी समझ आ गया। वांग जी भागकर अपने कमरे में गया, खुद का दरवाज़ा बंद किया, बेड पर जाकर खुद को हक करते हुए बोला, ये क्या हुआ था? मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वैसे भी कल सुबह जल्दी उठना है और 2 बज चुके हैं मुझे। वांग जी सो गया था। दूसरी तरफ हम विंग के कमरे का नज़ारा देखते हैं। विंग जो कि उछल रहा था, कूद रहा था और झूल रहा था। उसने अपने पिलो को हक किया और कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो। मैं बहुत खुश हूँ। विंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो टीनेजर बॉय पूरे बेड पर रोल किए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हों। विंग ने फिर खुद के चेहरे को उस पिलो में छिपा लिया और कहा, मैं इतना क्यों शर्मा रहा हूँ, मैं तो एक अल्फा हूँ। विंग काबू रख। फिर उसने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, इतनी ज़ोर से मत धड़क यार, मैं सच में फट के बाहर आने का विचार है क्या तेरा? अभी अंदर ही रहे, कुछ टाइम बाद बाहर आना। विंग खुद से ही बातें करते करते कब सो गया उसे भी पता नहीं चला। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी बदली लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है, बाकी चीज़ें मैनेज कर लेना। तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।